बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के ज़रिए हम दज्जाल के ज़हूर, उसकी आमद, दज्जाल कब और कैसे आएगा, इन टॉपिक्स पर तफसीर से बात करेंगे। यूं तो आपने दज्जाल के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी। आज हम आपके सामने दज्जाल के कुछ ऐसे हकायक पेश करने वाले हैं जो आपने अपनी जिंदगी में शायद ही कभी सुने हों। नाजरीन कराम, आप हमारे चैनल द इस्लामिक ग्रेस्प को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दज्जाल का मतलब है हकीकत को छुपाने वाला, सबसे बड़ा धोखेबाज। तलबीस यानी शैतानी चालों से दूसरों को धोखा और इल्तिबास में डालना, मलबा साजी करना, हकीकत को छुपाना, झूठ बोलना और गलत बयानी करना। गोया दज्जाल में ये तमाम मनफी औसाफ पाए जाते हैं। इस्लाम में दज्जाल से मुराद झूठा मसीह अल मसीहुल दज्जाल है, जो क़यामत की अहम निशानियों में से एक है। वो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा और नबूवत और खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल की कई अलामात हदीस मुबारका में बयान की गई हैं। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। एक लंबी तकरीर फरमाई और उसमें दज्जाल का हाल भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब से अल्लाह ताला ने औलाद आदम को पैदा किया, उस वक्त से अब तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना नहीं फरमाया है। तमाम अंबिया अपनी कौम को दज्जाल का खौफ दिलाते रहे हैं, क्योंकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के आखिर में मैं हूँ और तुम मेरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में से पैदा होगा। अगर वो मेरी जिंदगी में जाहिर हो जाता तो मैं तुम सबकी जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन क्योंकि वो मेरे बाद जाहिर होगा, इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर लेगा। अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा। ऐ अल्लाह के बंदों, सुनो, दज्जाल शाम व इराक से ज़हूर होगा और अपने दाएं बाएं मुल्कों में फसाद फैलाएगा। ऐ अल्लाह के बंदों, अपने ईमान पर साबित कदम रहना। मैं तुमको उसकी वो हालत सुनाता हूँ जो मुझसे पहले किसी ने बयान नहीं की। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा, फिर कहेगा कि मैं खुदा हूँ। अनाउज़ु बिल्लाह, तुम मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते। फिर दज्जाल कैसे खुदा हुआ? उसके अलावा वो काना होगा, लेकिन तुम्हारा रब काना नहीं होगा। उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, सब पढ़ लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जब वीराने पर से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने खजाने निकाल, तो वो खजाने उसकी ऐसी अतात करेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने सरदार की अतात करती हैं, और उसके साथ जन्नत और जहन्नुम भी होगी, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख जन्नत होगी। तो जो शख्स उसकी दोज़ख में डाला जाए, उसको चाहिए कि वो सूरा अल कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़े, तो वो दोज़ख उसके लिए ऐसा बाग हो जाएगी जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हुई थी। उसका फितना ये भी होगा कि वो एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा करूं तो क्या तू मुझे खुदा मानेगा? वो देहाती कहेगा हाँ। तो दो शैतान उसके माँ बाप की सूरत इख्तियार करके आएंगे और कहेंगे कि बेटा, इसकी अतात करो, ये तुम्हारा रब है। दज्जाल का और एक फितना ये है कि वो एक शख्स को मारकर और चीरकर उसके दो टुकड़े करेगा और कहेगा कि देखो, अब मैं इस बंदे को मिलाता हूँ, तो क्या इसके बाद भी मेरे अलावा किसी दूसरे को खुदा मानोगे? खुदा उस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए उस शख्स को दोबारा जिंदा कर देगा। दज्जाल उससे पूछेगा कि बता, तेरा रब कौन है? तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब मुझे तेरे दज्जाल होने का पूरा यकीन हो गया है। दज्जाल का एक फितना ये भी होगा
کہ دجال زمین کو حکم دے گا اور وہ سبز اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوئی، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اسے ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال ایک چھوٹی سی سرخ پہاڑی کے قریب مقیم ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ملک کے بندوبست میں ہی مصروف ہوں گے کہ ایک افواہ اڑے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈال دی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف تیاری فرمائیں گے اور اس کی تحقیق کے لیے 5 یا 9 سوار بھیجیں گے، جن کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان مجاہدین کا نام جانتا ہوں اور ان کے باپ داداؤں کو بھی جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ وہ اس زمانے کے روئے زمین کے آدمیوں سے بہتر ہوں گے۔ وہ دجال کو کہیں نہ پائیں گے اور وہ واپس آ کر امام مہدی رضی اللہ عنہ کو خبر دیں گے کہ یہ افواہ غلط ہے، اور پھر کچھ دن بعد دجال ظاہر ہوگا۔ دجال قوم یہود میں سے ہوگا۔ اس کی پیروی کرنے والوں میں زیادہ تر یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گنگرالے ہوں گے۔ سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولم اس کا ظہور ملک شام اور عراق کے درمیان ہوگا، جہاں وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر وہ وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے وہ چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین میں اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کہے گا۔ مخالفین کو وہ آگ میں ڈالے گا اور موافقین کو جنت میں۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا، اور جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اسے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط یعنی فیمین رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین میں دفن خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ چلیں گے۔ دجال بعض لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں گا، اس لیے تم کو چاہیے کہ میری یہ قدرت دیکھ کر میری یہ خدائی کا یقین کر لو۔ اور اسی حالت میں بہت سے ممالک پر اس کا گزر ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ سرحد یمن میں پہنچے گا اور بہت سے بددین لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، تو وہاں سے واپس ہو کر وہ مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہو جائے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے مکہ شریف میں داخل نہ ہو سکے گا، اور پھر مدینہ منورہ کی طرف رخ کرے گا۔ اور اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے متعین کرے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گی۔ اور مدینہ منورہ میں 3 دفعہ زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے بد عقیدہ منافق لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر جال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اور اس وقت مدینہ منورہ سے ایک بزرگ دجال سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلیں گے اور دجال سے کہیں گے کہ دجال ملعون ہے، جس کی ہم کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ تو دجال غصے میں آ کر آرے سے چیر کر اس بزرگ کے 2 الگ الگ ٹکڑے کر دے گا، اور پھر اپنے دعوی خدائی کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اس کو یعنی بزرگ کے ٹکڑوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن وہ بزرگ
दोबारा जिंदा होने के बाद दज्जाल को ये कहेंगे कि अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू वही मरदूद दज्जाल है। दज्जाल गुस्से में आकर फिर उस बुजुर्ग को ज़िबह करने का हुक्म देगा, लेकिन अब वो नाकाम होगा। फिर वो उस बुजुर्ग को अपनी तैयार की हुई दोज़ख में डाल देगा, लेकिन वो आग खुदावंद करीम की कुदरत से आपके लिए गुलजार बन जाएगी। इसके बाद दज्जाल किसी भी मुर्दे को जिंदा करने की कुदरत ना रख पाएगा और यहाँ से मुल्क शाम की तरफ रवाना हो जाएगा। और उससे पहले हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमश्क आ चुके होंगे और दज्जाल के साथ जंग करने की तैयारी की, यानी तरबियत फौज और जंगी सामान तकसीम करेंगे कि एक दिन लोग नमाज की तैयारी में होंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर आसमान से दमश्क की जामे मस्जिद की मशरिकी मीनार पर जलवाए अफरोज होंगे और हजरत इमाम मेहदी से मुलाकात फरमाएंगे। और इमाम मेहदी निहायत इनकसारी और खुश हल्की के साथ आपसे पेश आएंगे और फरमाएंगे कि या नबीउल्लाह इमामत कीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि इमामत तुम ही करो, क्योंकि ये इज्जत खुदा ने इसी उम्मत को दी है। हजरत मेहदी नमाज पढ़ाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। नमाज से फारिग होकर हजरत इमाम मेहदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि या नबीउल्लाह लश्कर का इंतज़ाम अब आपके स्पुर्द है, जिस तरह आप चाहें अंजाम दें। वो फरमाएंगे ये काम आप ही अंजाम दें, मैं तो सिर्फ दज्जाल को कत्ल करने के लिए आया हूँ, जिसका मारा जाना मेरे ही हाथ से मुकद्दर है। जब रात गुजर जाएगी तब सुबह को इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी फौज लेकर मैदान जंग में तशरीफ लाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मेरे लिए घोड़ा और मेज़ा लाओ ताकि मैं उस मलाउन के शर से ज़मीन को पाक कर दूं। बस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दज्जाल पर और इस्लामी फौज दज्जाल की फौज पर हमलावर होगी और घमसान की जंग होगी। उस वक्त दमे ईसवी में ये खासियत होगी कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक दमे ईसवी मार करेगी और जिस काफिर तक आपका सांस पहुँचेगा तो वो वहीं निस्तो नाबूस्त हो जाएगा। दज्जाल आपके मुकाबले से भागेगा, आप उसका ताकुब करेंगे और मकामे लुद में जा लेंगे और मेज़े से उसका काम तमाम करके लोगों से उसकी हलाकत का इजहार करेंगे। कहते हैं कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल ना भी करते तो भी वो आपके सांस से इस तरह पिघल जाता जैसे नमक पानी में। इस्लामी फौज दज्जाल के लश्कर के कत्ल व गारत करने में मशगूल हो जाएगी और यहूदियों को जो दज्जाल के लश्कर में होंगे उनको उस वक्त कोई चीज पनाह ना देगी। यहाँ तक कि अगर शाम के वक्त किसी पत्थर या दरख्त की आड़ में उनमें से कोई छुपा हुआ होगा तो वो दरख्त और पत्थर भी आवाज देगा कि ऐ खुदा के बंदों, इस यहूदी को पकड़ो और इनका कत्ल कर दो। और दरख्त गरकत इनको पनाह देकर छुपाए रखेगा। जमीन पर दज्जाल के शर और फसाद का जमाना 40 रोज रहेगा, जिसमें एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 महीने के बराबर, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल का फितना खत्म होने के बाद हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह अन्हो और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिन शहरों में दज्जाल ने फसाद फैला रखा था वहां का दौरा फरमाएंगे और दज्जाल से तकलीफ उठाए लोगों को खुदा के यहाँ अजर अजीम की खुशखबरी देकर दिलासा और तसल्ली देंगे और अपने इनाम व इकराम से उनके दुनियावी नुकसानात की तलाफी करेंगे। प्यारे अजीज दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो बराए मेहरबानी आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।